अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने कभी रंग बिरंगी मकई खाई है या कभी सुना है नर मादा मिलाप के बाद एक जिस्म बन जाते हैं, या कभी ऐसा सुना हो मादा मिलाप के बाद अपने हस्बैंड को ज़िंदा खा जाए। तो चले आज हम आपको बताते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने पाकिस्तान में येलो कलर की मकई तो खाई होगी। क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक ऐसी मकई उगाई गई है जो ऐसा लगता है कोई आप बंटीज खा रहे हो। इसको ग्लास जिम मकई का नाम दिया गया है। ग्लास जिम मकई देखने पर तो शायद फोटोशॉप नतीजा मालूम हो, मगर मुनफरिद शक्ल और रंग बिरंगे दानों पर मुश्तमिल ये मकई हकीकत में वजूद रखती है। ग्लास जिम मकई का ताल्लुक़ अमेरिका से है। ये मकई इंतहाई नायाब और इसके बीजों की कीमत ही $500 के करीब बताई जाती है। इस भारी कीमत के बावजूद भी गिलास जिम मकई खाने के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि इसका जायका नहायत ही नाखुशगवार सा होता है। इसे महज आराइशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिलास जिम मकई कुदरती नहीं बल्कि अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के एक किसान महक्किक कार्ल बर्नस की तरफ से सिलेक्टिव ब्रीडिंग के तजर्बात के दौरान हादसाती तौर पर उग गई। पहली मरतबा इसे 2012 में उगाया गया था। दोस्तों, ये जो कीड़ा आप देख रहे हैं इसे प्रेइंग मैंटिस कहते हैं। मादा मैंटिस में एक हरकत बहुत अजीब है, वो ये कि मादा मैंटिस नर से मिलाप करने के बाद इसे खा जाती है। मिलाप के बाद जब नर अपना स्पर्म मादा के जिस्म में छोड़ देता है तो मादा इसके सर पर हमला करती है और इसके सर से इसे खाना शुरू कर देती है। अपने ही स्पीशीज के मेंबर को खाना कैनिबलिज्म कहते हैं, और जब ये अमल मिलाप के बाद हो तो इसे सेक्सुअल कैनिबलिज्म कहते हैं। मैंटिस के अलावा कुछ मकड़ियाँ जैसे कि ब्लैक विंडो स्पाइडर और एनाकोंडा जैसे सांपों और कुछ हद तक ऑक्टोपस में भी ये देखा गया है। मादा मिलाप के बाद नर को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। मादा के इस जालमाना सलूक की पुख्ता वजह तो मालूम नहीं, मगर साइंसदानों ने इस बारे में मुख्तलिफ मुमकिन वजूहात बयान की हैं, जिसमें सर फहरिस्त तो मादा की खुराक की ज़रूरत है। मिलाप के बाद मादा को बच्चे पैदा करने होते हैं, जिनके लिए नर को बतौर प्रोटीन से भरपूर खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है सेक्सुअल कैनिबलिज्म करने वाले जानवरों में मादा बहुत चूज़ी होती है और जिस नर को मादा ज़्यादा पसंद नहीं करती इसे मार डालती है। बाज़ तहकीकात के मुताबिक मादा अपने गसीले और जारहाना मिजाज की वजह से नर पर हमला करती है। बाज़ मकड़ियों में नर मादा से बचने और मादा को खुश करने के लिए मिलाप के बाद मादा के लिए खाना भी लेकर आता है, तो बाज़ मकड़ियों में नर खुद मादा की खुराक बनने के लिए इसके मुंह के सामने आ जाता है। दोस्तों, ये मछली एंगलर फिश है। इस मछली की कुछ स्पीशीज में एक बहुत अजीब सा जिनसी अमल देखने को मिलता है। जब नर और मादा मिलाप करते हैं तो नर मादा के साथ जुड़ जाता है। नर का जुड़ना ऐसा होता है कि वो बाकायदा मादा के जिस्म का हिस्सा बन जाता है और मादा से ही नशोनुमा हासिल करता है। मादा मछली नर के मुकाबले में काफ़ी बड़ी होती है। जब इस छोटी सामत वाले नर को मिलाप के लिए मादा मिलती है तो नर उसके पेट वाले हिस्से पर काटता है और उसे एक ख़ास केमिकल एंजाइम खारिज करता है, जो कि आसपास की जिल्द को हटा देता है और नर और मादा के जिस्म के टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। नर और मादा की जिल्द एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, फिर इनके खून की नालियाँ भी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और मादा के खून के रास्ते नर को नशोनुमा मिलती है। इसके साथ साथ नर के अंदरूनी अज़ा और आँखें तक मादूम हो जाती हैं। सिर्फ नर के खसिये बचते हैं जिनमें स्पर्म बनते हैं, और जब मादा के अंडे देने का वक्त होता है तो ये नर, जिसके पास अब सिर्फ खसिये ही बचे हैं, अपने स्पर्म मादा के अंडों से मिलाप के लिए खारिज करता है। इस तरह ये नर और मादा जो पहले कभी अलग अलग जानवर थे अब एक ही जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं।